गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं DK सर, इंग्लिश लैब बसंतपुर से। हम आप सभी के लिए आज BA इंग्लिश 100 मार्क्स के पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूं, जिसको हम लोग कवर करेंगे 4 पार्ट में। ओके, इस पार्ट में हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन और अबाउट द पोएट के बारे में बताएंगे। दूसरा वीडियो में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरे पैराग्राफ को। तीसरे में समरी और चौथे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनका फुल नाम जो मोहनदास करमचंद गांधी था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिनका संबंध इनके साथ 1883 से लेकर 1944 ईस्वी तक रहा। और ये नीचे जो है इनके कोटेशन है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मन एक बेचैन चिड़िया है, ये जितना ज़्यादा पाता है उससे कहीं अधिक पाने की चाहत करता रहता है। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसमें उन्होंने बताया है, उसको वहाँ पर हम डिटेल्स में बता देंगे। ओके, इस चैप्टर में और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, व्हेन वाज बोर्न महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, व्हेन वाज डायड महात्मा गांधी, 30 जनवरी 1948, एंड वेयर वाज बोर्न, इन गुजरात एट पोरबंदर। एंड तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इनके बुक्स से क्वेश्चन आता है, जैसे इनके 3-4 ऐसे बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस है, वो हम आप सभी को दिखा देते हैं। इसका फिगर दिखा देते हैं, देख लीजिए। कभी आप लोग उस इमेज को देखिएगा तो शायद नहीं भूल पाइएगा, और एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। देखिए, इनका ये जो बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट इन द ट्रूथ, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, दूसरा है इनका एक और बुक है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे, हिंद स्वराज है। इनका एक और बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज है। ये हिंद स्वराज इनकी एक बहुत ही फेमस बुक रही। जब ये पब्लिश हुआ था तो काफ़ी ये न्यूज में चर्चित रही, और एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी का एक और है बुक जिसका नाम है यंग इंडिया, वो भी एग्ज़ाम में कई मरतबे पूछ चुका है। तो इनके 3 बुक जो है ना, आप लोग अवश्य याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ओके, और दूसरा जो है हिंद स्वराज, और तीसरा जो है यंग इंडिया। ओके, ये तीनों बुक एग्ज़ाम में आने के चांस है। ओके, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम बता देते हैं। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सभी इनसे संबंधित है। कोई भी इमेज इसमें हम नहीं डाले हैं जो इनसे संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। इसके बीच जब ये अमेरिका गए थे, उस समय भी काफ़ी नाम कमाए थे, और वहाँ से जब 1914 ईस्वी में 15 ईस्वी में वापस आकर के भारत में, ठीक है, साबरमती आश्रम का निर्माण किया और इंडियन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। इनके द्वारा जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए उस सबका हम पिक डाले हुए हैं, उसको हम 1 बाय 1 करके समझा देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ओके, चलिए, महात्मा गांधी जब ये अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले ये
साबरमती आश्रम का निर्माण किया। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहला मूवमेंट जो है बिहार के चंपारण जिला, ये रहा बिहार का चंपारण जिला जो ब्लैक कलर के इमेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा वहाँ के किसानों पर तिनकट्ठी व्यवस्था स्थापित कर वहाँ के किसानों का शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण उन किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से गुजारिश की और महात्मा गांधी यहाँ पे आकर के इनके लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इनकी जो मांगे थी उनको अंग्रेजों को देना पड़ा। फिर उसके बाद हुआ क्या, महात्मा गांधी के द्वारा ये चंपारण के सीन है। महात्मा गांधी अगला जो है जो जालियांवाला बाग ये हत्याकांड हुआ, इसको लेकर के फिर इधर आपका सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बना, उसको लेकर के महात्मा गांधी एक बहुत भव्य आंदोलन चलाए, जिस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो रॉलेट एक्ट बना था उसे ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून, और दूसरा जो था क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, इन दोनों घटनाओं को लेकर के महात्मा गांधी सन 1920-21 में स्टार्ट किए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये इनकी एक के नॉन वायलेंस था, और ये काफ़ी आगे जाकर प्रसिद्ध हो गया, जिसे हम प्रथम जन आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ओके, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीपुल्स। और इसके बाद इन्होंने सन 1925 ये जो है 1930 ईस्वी में फिर से दूसरा जन आंदोलन चला था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। उसके पहले जो है ना ये साइमन कमीशन है जो भारत वापस आई थी, और इनके द्वारा एक नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जब अंग्रेजों ने भारत में बनने वाले नमक पर कर लगा दिया था। वैसे कंपनी जो भारत में स्थापित थी और भारतीय ने ही उसे क्रिएट किए थे और नमक बना रहे थे, उन पे ये टैक्स लगा दिए थे। तो महात्मा गांधी उस कानून को उल्लंघन करने के लिए अपने साथियों के साथ नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ओके, तो ये था। अब आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो साइमन कमीशन सन 1928 में आई थी उसका फिगर है, और ये जो है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट इनका मूवमेंट था 1942 में 1942 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये है चंपारण आंदोलन, और ये चंपारण का मैप है बिहार के अंतर्गत, और ये महात्मा गांधी की जो है तस्वीर है। और हम इसमें ये जो बुक्स लिए हैं, बुक्स है, आपको सभी को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, आपको अवश्य समझ में आएगा। चलिए हम इसको जल्दी से समाप्त करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता करके। इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी ने लिखा है। यहाँ पर लिखा है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी 1869 एंड 1948, ये बताई दी है। 1969 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में मृत्यु हुई थी। फिर यहाँ पे पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, इनको बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर एज ए पॉलिटिशियन, एक काफ़ी चर्चित नेता थे, एक आध्यात्मिक नेता थे, और इन्होंने ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इन्होंने सत्य और अहिंसा का ये सफलतापूर्वक आंदोलन भी चलाया था। और यहाँ पर देख लीजिए इनकी जो माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ थी, इनकी आत्मकथा है। यंग इंडिया जो है इनकी बेस्ट बुक है। और एक हिंद स्वराज हम बताए, उसका इमेज भी देखा है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इससे वीडियो से आपका कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ओके, उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।